dear students. Sit down, guys. Thank you, sir. Welcome to Oxygen Bio Study Center. ऑक्सीजन बायो स्टडी सेंटर में आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का स्वागत है। अभी जो कल के क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे थे जिसका नाम था ग्लैंड। ग्लैंड का डिफाइन हम आपको बताए थे कि बॉडी में मौजूद ऐसी संरचना जिससे या तो एंजाइम का सिक्रेशन होता है या हार्मोन का सिक्रेशन होता है या एंजाइम और हार्मोन दोनों का एक साथ सिक्रेशन होता है, इसे ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो एंजाइम और हार्मोन, इसके अनुसार से ग्लैंड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। ओके, पहला बताए थे हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी होता था बाह्य स्रावी ग्रंथि। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलते हैं, यानी एंजाइम अगर निकल रहा है तो किससे निकलेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं कल आपको बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम एक विशेष प्रकार के डक्ट के माध्यम से बॉडी के अंदर बहता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो एंजाइम होता है, एक्सोक्राइन में जो आपका एंजाइम निकला वो एक नली के माध्यम से बॉडी के अंदर फ्लो करता है, उस नली को डक्ट कहते हैं। और ये एंजाइम का कांटेक्ट कभी भी ब्लड से नहीं होता है। कल हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड का टोटल पार्ट जो है समाप्त कर चुके थे। जैसे इसमें बताया था आपको स्वेट ग्लैंड, पसीना वाला, ठीक है ना, तो ये स्वेट ग्लैंड बताए थे, सिलेबरी ग्लैंड बताए थे। इसमें जो है कभी भी आपको क्या होता है, कभी भी इसमें ब्लड का कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का टोटल टॉपिक समाप्त हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लैंड का सेकेंड टाइप, जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से समझिएगा। हिंदी होता है इसका अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, हिंदी क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या होता है ना कि इससे, इस ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं और हार्मोन्स निकलने के साथ इसको डक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं और जहां इसको पहुंचना है वहां उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक बार आप लोग देख लेंगे यहाँ पे, ये एक ऐसा ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है पहला चीज। दूसरा, इस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी प्रकार के डक्ट मीन्स नली, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस हार्मोन्स को निकलने के लिए किसी भी प्रकार के डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ये हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं और जो भी गंतव्य स्थान पे पहुंचना है वहां पहुंच जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकल रहा है? हार्मोन्स निकल रहा है। हार्मोन्स को क्या नली की आवश्यकता है? बॉडी में बहने के लिए डक्ट की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। फिर हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? तो विद द कांटेक्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के कांटेक्ट होने से, ब्लड के मिलने से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी हार्मोन्स निकल के ब्लड में चला आता है और ब्लड तो पूरे बॉडी में फॉलो करता है, तो जहां उसको जाने की जरूरत है वो हार्मोन्स वहां पे चले जाते हैं। हार्मोन्स के बारे में आपको पहले भी बताए थे पहले के क्लास में कि हार्मोन्स की बहुत कम ही मात्रा जो है वो बॉडी को जरूरत होती है। तो आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे निकलने वाले टोटल हार्मोन्स के बारे में एक टू एक, 1 to 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला चीज पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस क्या होता है। आप लोग को याद होगा कि हाइपोथैलेमस जब पढ़ा रहे थे हम आपको ब्रेन वाला टॉपिक में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो एक टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था ह्यूमन ब्रेन, उसमें आपको हम हाइपोथैलेमस बताए थे। थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों बताए थे ब्रेन वाले टॉपिक में। अगर आप लोगों को ब्रेन वाला टॉपिक देखना है तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके ह्यूमन ब्रेन का टोटल डिटेल्स देख लीजिएगा। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? तो नर्वस हार्मोन्स निकलता है, याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है नर्वस हार्मोन्स। यह जो है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उस सभी हार्मोन्स को
सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। ये ब्रेन का एक पार्ट था, ठीक है, हाइपोथैलेमस, जिसमें बताए थे आपको कि प्याज लहसुन खाने से ज्यादा वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। बाहर का सर्दी गर्मी ये सब का अनुभव कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। लव, ठीक है, हेट, प्यार मोहब्बत घृणा, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करता है? ब्रेन का हाइपोथैलेमस। वो ब्रेन वाले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं आपको। अभी आपको हार्मोन्स पढ़ना है कि हाइपोथैलेमस से जो है हार्मोन्स निकलते हैं, नर्वस हार्मोन्स, और ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है। ओके, अब आगे देखते हैं सेकेंड, जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे इसको? पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है इसको समझिए अच्छे से। पीनियल ग्लैंड जो सेकेंड है, इसका है कि इससे मेलाटोनिन और स्टेरोनिन, मेलाटोनिन और स्टेरोनिन, इसको पढ़ेंगे मेलाटोनिन और स्टेरोनिन, ये जो है एंजाइम्स, ये जो है हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स। मेलाटोनिन और स्टेरोनिन हार्मोन्स निकलते हैं। मेलाटोनिन जो है क्या करता है? बॉडी के कलर को ब्लैक कर देता है। जिस व्यक्ति का बॉडी का कलर यानी स्किन का कलर ब्लैक है, इसका मतलब याद कीजिए, हम बताए थे आपको इससे पहले कि मेलाटोनिन हार्मोन उसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये बॉडी के कलर को डिटरमाइन करता है। जिस व्यक्ति में यह कम होगा वो व्हाइट होगा, और जिस व्यक्ति में मेलाटोनिन बहुत कम होगा वो मिल्की व्हाइट होगा, ठीक है। अमेरिका वगैरह सब में रहने वाले व्यक्ति को देख लीजिए, मेलाटोनिन जो है उसमें वो क्या होता है? बहुत कम होता है, इसीलिए एकदम बिल्कुल अलग टाइप का व्हाइट, उसको अलगे टाइप का व्हाइट नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन उसमें कम बना। अब क्यों कम बना? इसके पीछे रीजन है। अमेरिका में कम बन जाता है, दक्षिण अफ्रीका के आदमी को देख लीजिए, पूरा एकदम तांबा के जैसा काला होता है। इसका मतलब है कि उसमें मेलाटोनिन क्या है? बहुत अधिक बना है ना, क्योंकि कलर को डिटरमाइन कौन किया? यही किया। बॉडी में अगर ब्लैक कलर है, श्यामला है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति, तो मतलब ज्यादा काला है तो ज्यादा मेलाटोनिन उसके बॉडी में, समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काला है तो उसके बॉडी में ज्यादा मेलाटोनिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेलाटोनिन क्यों ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है, कम प्रेजेंट हो जाता है? इसका जो है इसका धूप से वास्ता है, धूप से लेना देना है। जिस जगह पे ज्यादा धूप होगी, समझे, ज्यादा धूप होगा, जो क्षेत्र उष्ण होगा यानी बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र होगा, वहां पे मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा सक्रिय होता है, समझे। दक्षिण अफ्रीका सब में खूब गर्मी होती है, खूब बहुत ज्यादा, दिन में आप गर्मी ही होती है, एक ही मौसम होता है जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पे। इसीलिए वहां का वेस्ट इंडीज वगैरह सबका आदमी सबको देखते होंगे, क्रिकेट देखते हैं, इंडिया से आता है मैच खेलने के लिए, पता ही नहीं चलता है क्या कि वो बैट है कि आदमी है, ठीक है, पूरा एकदम ब्लैक ही होता है। तो वो जो ब्लैक है, समझे, उसका मतलब कि उसके बॉडी में मेलाटोनिन अधिक मात्रा में बना हुआ है। तो अगर ज्यादा धूप जहाँ पे होगा, उष्ण होगा जगह, तो वहां पे मेलाटोनिन अधिक सक्रिय होता है। धूप में यह एक्टिव हो जाता है, और धूप वाले अगर कम धूप में रहिएगा, ऐसे जगह रहिएगा जहाँ पे कम धूप होगा, तो यहाँ पे ये नॉन एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। देखिएगा कि जो व्यक्ति बर्फ वाले क्षेत्र में रहेंगे, बर्फीले जगह पे रहेंगे, यानी कम तापमान में रहेंगे, निश्चित रूप से वो व्हाइट होंगे, क्योंकि उसके बॉडी में क्या नहीं बना? मेलाटोनिन नहीं बना, ठीक है। तो एसी में रहने वाला व्यक्ति देखते होंगे, एकदम एसी में रहते ऑफिस में भी एसी लगा हुआ है, घर में भी एसी लगा हुआ है, रहते जो है ना अलग एकदम व्हाइट हो जाएगा, समझे। तो क्यों? क्योंकि धूप नहीं मिला तो मेलाटोनिन उसके बॉडी में एक्टिव नहीं हुआ, जिसके कारण वो व्हाइट हो गया। अब समझ में आया? ये बॉडी को कलर प्रदान करता है। इसके बाद जो है सेरोटोनिन एक और होता है, हार्मोन होता है, जो कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन निकले हैं, एक मेलाटोनिन जिसके बारे में अभी हम जस्ट बताएं, ठीक है, दूसरा आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो नींद लाने में मदद करता है, याद रखिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन नींद को लाने में मदद करता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? बच्चे में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है,
छोटा बच्चा होगा आपका, अगर कोई भांजा है, भतीजा है, उसको बाइक पे आप लेके घूमिए, ठीक है, देखिएगा कि बाइक जो है तो चलाते चलाते छोटा बच्चा को नींद आ जाता है। ट्रेन पे बैठ जाइए छोटे बच्चे के साथ, हवा लग गया उसके बॉडी में, उसको नींद आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे में नींद लाने में ये बहुत मदद करता है। बच्चे में बहुत ज्यादा अधिक एक्टिव होता है कौन? सेरोटोनिन। कौन एक्टिव होता है? सेरोटोनिन जो है बच्चे में बच्चे में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और ये किसी भी व्यक्ति को नींद लाने में हेल्प करता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन कहता है कि हम तभी एक्टिव होंगे जब लाइट जो है आंख पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए सोते वक्त सामान्यतः आदमी क्या करते हैं, बल्ब वगैरह सब बंद करके सोते हैं। क्यों? लाइट अगर पड़ेगा तो सेरोटोनिन जो है अच्छे से नहीं निकलेगा ही नहीं, तो नींद नहीं आएगी आपको, समझे। तो लाइट को इसीलिए बंद करके सोना चाहिए ताकि आंख पे लाइट नहीं पड़े, और अगर आंख पे लाइट नहीं पड़ेगा तो सेरोटोनिन जो है वो निकलेगा, एक्टिव होगा और नींद आएगा। बच्चे में यह बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा सोते हैं, ठीक है। हवा लगता है उनको, थोड़ा सा भी सो जाते हैं। उनकी माँ जो है उसको दुलाती है, कहती है आ जा बाबू नींदिया, यानी आ जा, ठीक है, ऐसे ऐसे करती है तो वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं आदमी, ठीक है, तो ये सेरोटोनिन उसमें कम बनने लगता है। आप देखिएगा अगर आपके घर में दादाजी नानाजी ये सब कोई होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो थोड़ा सा भी आहट होता होगा ना तो वो आँख खोल लेते होंगे। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन अब जो है उसमें एक्टिव नहीं है, बनना बंद हो गया और बहुत कम बनता है, जिसके कारण उनको नींद भी बहुत कम आती है। बूढ़े व्यक्ति को नींद कम आती है क्योंकि सेरोटोनिन जो है वो कम बनता है। तो सेरोटोनिन का काम समझ गए, नींद लाने में यह हेल्प करता है। बच्चे के बॉडी में यह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मेलाटोनिन का काम समझ गए, बॉडी का कलर अगर ब्लैक है तो इसका मतलब मेलाटोनिन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बॉडी का कलर ब्लैक नहीं है, व्हाइट है, तो मेलाटोनिन की कम मात्रा है। हम लोगों का टॉपिक चला था एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 यहां तक कवर कर लिए थे। आज जो है अभी पॉइंट नंबर 5, 6, 7 यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिसमें 5 नंबर के पॉइंट में मैं बताया हूं आपको थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का एक टाइप है। किसका टाइप है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा एंजाइम निकलता होगा, सही है? नहीं। इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हार्मोन्स निकलता है, याद कीजिए। अभी जस्ट हम बताए थे, आप लोग को चेक करते हैं बीच बीच में कि आप लोग एक्टिव है कि नहीं है। इंडोक्राइन ग्लैंड से हमेशा हार्मोन्स निकलता है, उसको बहने के लिए किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट वो ब्लड में मिलता है और जहां जाना होता है वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, उसका नाम होगा थाइमस ग्लैंड। हिंदी होता है वक्ष ग्रंथि। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्ष ग्रंथि कहाँ होता होगा? वक्ष गुहा में। वक्ष कहते हैं किसको? छाती को। वक्ष किसको कहते हैं? छाती को। छाती का इंग्लिश चेस्ट होता है, तो चेस्ट कैविटी में होता होगा। ये ग्रंथि हमारे कोई भी मेल हो या फीमेल, उसके चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा में पाया जाता है। तो इसका लोकेशन जान गए। अब यह क्या काम करता है? यह बॉडी में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। इसको अच्छे से समझिए। प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण कौन करता है? थाइमस ग्लैंड। छोटे बच्चे में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। प्रोटीन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन का काम क्या है? सेल्स का मरम्मत करना। सेल्स कोई डैमेज हो गया तो उसको ठीक ठाक करता है। जैसे आप लोग का साइकिल डैमेज हो जाता है तो चले जाते हैं साइकिल फिटर के पास ठीक कराने। उसी तरह से बॉडी का कोई कोशिका डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसको ठीक कौन करता है? प्रोटीन। नया नया कोशिका कौन बनाता है? प्रोटीन। लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोटीन। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा होता है उसको ज्यादा दाल पीना चाहिए, क्योंकि दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उससे बच्चे का हाइट बढ़ता है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का निर्माण थाइमस ग्लैंड के द्वारा आप देखें। इसके बाद बच्चे में, छोटे बच्चे में ये जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनता है, बहुत ज्यादा बनता है।
ठीक है। और कौन बनाता है? थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड छोटे बच्चे में बहुत अधिक होता है। प्रोटीन का काम तो देख लिए, लिम्फोसाइट का काम देखिए। लिम्फोसाइट हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने का काम करता है। आप जो छोटा बच्चा देखते होंगे कि गंदा हाथ से ही कुछ खा लिया, ठीक है, कोई भी एकदम पैंट में पोंछ लिया हाथ वाथ और उससे खा लिया, अच्छे से धोया नहीं, ठीक है, अच्छे से साफ सफाई नहीं किया और कुछ खा लेता है, ठीक है, बाहरी हार्मफुल हानिकारक जो है विषाणु कीटाणु उसके बॉडी में प्रवेश करता है, तब भी छोटा बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बीमार जल्दी? क्योंकि लिम्फोसाइट बनाया है उसके बॉडी में थायमस ग्लैंड, जो उसको बीमार होने नहीं देता। तो लिम्फोसाइट का काम है बॉडी को बीमार होने से बचाना। जिसके बॉडी में लिम्फोसाइट जितना कम होगा वो उतना जल्दी जल्दी बीमार होगा, और जिसके बॉडी में लिम्फोसाइट तगड़ा होगा वो बीमार होने के बावजूद भी 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ प्रोटीन भी जो है बनाता है। इसीलिए छोटा बच्चा को देखते होंगे कि दिन भर खेलते रहता है और उसकी मम्मी सब खुद के लाती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, खेलते पकड़ के उठा के लाते हो, वो पूरा पाँव ऐसे पटकते रहता है कि नहीं जाएंगे खेलेंगे। यहाँ मेरा भांजा है, हमको तो पता है, ठीक है, हैप्पी है नाम उसका, पता है आप लोगों को, देखे भी है भांजा को, एकदम खोजते रहते हैं हम लोग कि हैप्पी कहाँ गया, कुछ खा ले, तो बहुत कम खाता है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा में जो प्रोटीन जो खाना से उसको मिलना चाहिए वो उसको कौन बना के दिया है? वो बना के दिया है आपको थायमस ग्लैंड, उसको बना के दिया है प्रोटीन। तो इसीलिए उसको जो है कम भी खाएगा तो एनर्जी उसको मिलेगा ही मिलेगा। और छोटा बच्चा बीमार क्यों कम पड़ता है, इसके पीछे हम रीजन बताया कि लिम्फोसाइट जो है वो भी थायमस ग्लैंड बना लेता है। छोटे बच्चे में थायमस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो थायमस ग्लैंड, इसका टोटल पार्ट समझ गए, पोजीशन और लोकेशन समझ गए कि कहाँ होता है। तो थायरोइडिक कैविटी में होता है, ठीक है, थायरोइडिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में होता है, यानी वक्ष गुहा में यह पाया जाता है। तो ये आपका थायमस ग्लैंड टोटल कंप्लीट हो गया। ये जितना भी हम पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे भी आप लोग एक बार फिर से इसको लिख करके और तब पॉइंट वाइज जो वीडियो हम बनाए हैं उसको सुन लीजिएगा, और सुनने के बाद फिर से आपका रिकैप हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऑक्सीजन बायो स्टडी सेंटर पे हम टोटल वीडियो डाल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का हिंदी होता है अधिवृक्क ग्रंथि। ये क्या होता है? तो वृक्क मतलब किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाया जाएगा उसको अधिवृक्क कहेंगे। वृक्क, देखिए वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी, ठीक है, किडनी का हिंदी होता है वृक्क। और वृक्क के ऊपर, वृक्क जो बनाते थे आप लोग डायग्राम में, जब हम एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ाए थे तो आप लोग जो है वृक्क बना के हमको डायग्राम भी दिखाए थे इस तरह से, ठीक है। तो 2 वृक्क होता है, 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इसी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है इसी को कहते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए डायग्राम में बता दिए, किडनी है, एक किडनी ऐसा, एक बताए थे शेप भी बताए थे, याद कीजिए एक्सक्रीशन टॉपिक, उसमें बताए थे कि एक किडनी का शेप जो है दूसरी किडनी की अपेक्षा छोटा बड़ा होता है। क्यों होता है वो सब रीजन हम आपको एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में बता दिए हैं। एक्सक्रीशन टॉपिक को अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुके थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड में जो किडनी देखे, किडनी के ऊपर देखिएगा ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा इसी में एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड को 4S या 3F के नाम से भी जानते हैं। ये डॉक्टरी लैंग्वेज है, ठीक है, डॉक्टर यूज करते हैं 4S 3F ये सब का। तो इधर देखिए आगे, यह एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आपको नामे से याद हो जाना चाहिए। एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमस ग्लैंड से आपको कौन सा हार्मोन निकल आया था? थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो प्रोटीन और लिम्फोसाइट में मदद करता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो प्रोटीन और लिम्फोसाइट में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाने में।
अब एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और यह जो है यह इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन समझते हैं? आप बाइक यूज किए होंगे कभी ना कभी चलाते वक्त, तो बाइक में या ट्रेन पे बैठते हैं तो वहां पे एक इमरजेंसी ब्रेक रहता है ड्राइवर के पास। इमरजेंसी ब्रेक मतलब क्या, देखते होंगे क्या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कुछ है तो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया ट्रेन का ड्राइवर, है ना। तो इमरजेंसी मतलब क्या, आपातकालीन, है ना। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन। इमरजेंसी वार्ड होता है कहाँ, हॉस्पिटल में। देखते होंगे एकदम रेड कलर से लिखा हुआ होगा इमरजेंसी वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा होता है वहाँ। तो ये इसको एड्रेनलिन ग्लैंड को से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से जो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह उस स्थिति में निकलता है जब आप सामान्य नहीं होते हैं। आप अपने रूम में प्रवेश किए, देखिए किसी का जो है ना चाकू लग करके मया हुआ है, आप सामान्य यहाँ पाइएगा, देख पाइए, देख जैसे देखिएगा तुरंत चले होप्पा, क्या हो गया, कौन है ये, ठीक है। रात में आप सोए हुए हैं, ठीक है, नींद में है, अचानक से पायल की आवाज आ रही है, छन 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 छन, आपकी आवाज खुल रही है, आपकी आंख खुल गई, आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। आप आंख जो है ना एकदम पूरा ऐसे करके देखे, कोई आसपास जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुछ आ गए कहने लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे एड्रिनल ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन साबित कर देता है। इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, लयो और उयो, समझे। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुस्सा के समय, झगड़ा के समय देखते होंगे अचानक से आपको जो है ना पावर आ जाता है, एक थप्पड़ मारते होंगे, ठीक है, तो दांत तो तोड़ देते होंगे सामने वाला का, और सच खोजते होंगे पतली गली किधर है, पतली गली किधर है, भागे हम उधर से। तो इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट मतलब लड़ना और फ्लाइट मतलब भागना, ठीक है। तो ये इस तरह से एड्रेनल, आपका एड्रिनल ग्लैंड समाप्त हो गया, अच्छे से आप पढ़िए। अब हम लोग देखते हैं सातवां, एंडोक्राइन ग्लैंड का सातवां चीज, जिसको गोनाड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गोनाड ग्लैंड को जनन ग्रंथि कहते हैं। इसका मतलब ही समझ जाइए कि जनन से यह संबंधित है। इसको क्या, ये जो है आपको जनन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनन, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। और रिप्रोडक्शन में हम आपको इसके अगला वाला टॉपिक जो आपका है आप लोगों का, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, 10th क्लास में पढ़ने के लिए, 12th क्लास में भी पढ़ने के लिए है। तो रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन होता है, जनन, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, जिससे उस जीव का क्या हो, वंश कायम रह सके, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथि आपको मेल के टेस्टिस में पाया जाएगा, क्योंकि टेस्टिस को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये सब पढ़ाएंगे हम आपको अब आगे। टेस्टिस को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, वृषण, जो बाहर में, बॉडी के बाहर में लटकता हुआ जाता है, 2 होती है इसकी संख्या, टेस्टिस की संख्या। इसको हिंदी में वृषण कहते हैं। तो मेल के बॉडी में जो हार्मोन बनता है, गोनाड हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस में बनता है। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? टेस्टिस में। और फीमेल के बॉडी में जो हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन जो बनता है, ये कहाँ से बनता है, कौन सीक्रेट करता है? गोनाड ग्लैंड सीक्रेट करता है। अब हम लोग थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन के बारे में जान लें। तो पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, पुरुष मतलब मेल मतलब आपका बॉयज भी हो गया, बॉयज मेल ही है। तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है, जैसे मोच दाढ़ी का आना, किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन का काम है, ठीक है। स्पर्म का बनना, ये सब जो है आपको काम आ गया। तो ये हो गया आपका गोनाड ग्लैंड का। अब इसमें देखते हैं फीमेल में एस्ट्रोजन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, रिलैक्सिन बनता है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है पता है आपको? फीमेल के बॉडी में, जब फीमेल जो है, कोई लड़की है, कोई महिला है, वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है,
तो उसका ड्यूरेशन जो है लगभग 9 महीना 10 दिन, 9 मंथ 10 डेज प्लस माइनस, ठीक है, वो होता है। तो प्रेगनेंसी जब वो गर्भवती होती है और बच्चा जन्म देती है, उस वक्त रिलैक्सिन हार्मोन निकल करके क्या करता है, बच्चे को बाहर निकालने में हेल्प करता है। डॉक्टर सब जो बाहर निकालती है खींच करके, नर्स वगैरह सब, तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। वैसे तो बच्चे को जन्म देना अपने आप में बहुत मतलब कि हार्ड काम है। ऐसा लगता है कि 15 हड्डी टूटने के बाद जो दर्द होता है वो माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त दर्द होता है। तो माँ का कोई भी कीमत नहीं चुका सकता इस दुनिया में, कितना भी माँ के लिए कर दीजिए। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है आपको उसी टाइम में ये स्रावित होता है, सिक्रेशन होता है। तो अभी हम इसको बताएंगे और भी इसकी बात बताएंगे कि क्या होता है कि आजकल देखते होंगे, आजकल की स्थिति क्या होती है कि डॉक्टर वगैरह सब जो है सामान्य डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। अभी नॉर्मल डिलीवरी अधिकांश जगह देखे होंगे कि नहीं किया जाता है। इसीलिए नहीं किया जाता है नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि नॉर्मल बच्चा डॉक्टर बोलता है उससे नहीं होगा, तो क्या कीजिए, सिजेरियन कीजिए। सिजेरियन करना मतलब ऑपरेशन से कीजिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सब बिजनेस, अधिकांश, सब डॉक्टर नहीं लेकिन बहुत सारे जगह बिजनेस बना लिया है। जब ही माँ जो है प्रेग्नेंट होगी और डॉक्टर से चेकअप करवाने जाएगी तो रिलैक्सिन हार्मोन उसके बॉडी में नहीं बने, डॉक्टर सब उसका दवाई दे देता है। क्यों? क्योंकि वो फिर आएगी ऑपरेशन के वक्त, उस टाइम में आएगी जब 9 महीना का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, तो बोलेगा कि आपके बॉडी में तो रिलैक्सिन हार्मोन बनवे नहीं किया है, बच्चा तो सामान्य आप दे नहीं पाइएगा। तो वो पूरा एकदम पट्टी पढ़ा देगा कि आपका बच्चा उल्टा है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करके जो है रिलैक्सिन हार्मोन का टेबलेट ऐसा देता है कि रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं हो, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है आजकल अधिकांश जगह। इस सब बात का ध्यान रखना है। आगे जो रिप्रोडक्शन वाला क्लास हम बताएंगे तो उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये टोटल टॉपिक जो है 7 तक कंप्लीट हुआ है, कवर हुआ है। एक टॉपिक और बच गया है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि चूंकि बहुत लॉन्ग है, वो थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना है। हालांकि ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि आपको ब्रेन में ही, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम आपको एक अलग से क्लास दे देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड मतलब क्या, सभी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि के बारे में हम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अभी आने वाले टाइम में अब दुर्गा पूजा का समय आ गया है, तो दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों को मेरा आशीष। आप लोग अच्छे से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे और मिलेंगे हम लोग दुर्गा पूजा के बाद के क्लास में, ओके। दुर्गा पूजा के बाद की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।